हेलो एंड नमस्कार। मेरा नाम रमेश गौड़। आज लॉकडाउन के 34 दिन हो गए हैं, जिसमें 21 दिन पहले लॉकडाउन के और 13 दिन लॉकडाउन 2.0 के। मुझे उम्मीद है आप सब अपने अपने घरों में सुरक्षित और स्वस्थ होंगे, हैप्पी एंड हेल्दी, और अपनी दिनचर्या, अपना डेली रूटीन को अच्छे से मैनेज कर रहे होंगे। आज मैं आपके सामने, जैसे कि मैंने पहले बताया था, पोस्ट कोविड जब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा उसके बाद हम एज ए सोसाइटी, हमारा पर्सनल बिहेवियर और हमारे बिजनेस करने के तरीके में क्या बदलाव आएंगे और क्या क्या इश्यूज हम फेस करेंगे, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और मैं आपका फीडबैक भी चाहूँगा मेरे एनालिसिस असेसमेंट के ऊपर। मैंने पिछले कुछ समय में कुछ रिसर्चेस की हैं, कुछ एनालिसिस की हैं, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिनको रिव्यू करके डेफिनेटली हम आगे की प्लानिंग कर पाएंगे। इंडिया की जीडीपी आज की तारीख में 2.8 ट्रिलियन, मतलब कि 2800 बिलियन डॉलर है, जो कि 210 लाख करोड़ के आसपास होता है। वर्ल्ड बैंक ने, आईएमएफ ने, बहुत सारी कंसल्टेंट्स ने, आरबीआई ने भी ये कहा है कि हमारी जीडीपी 2020 में शायद 1.9 यानी 1 और 2 के बीच में कहीं रहेगी। इसका मतलब है कि हमें करीबन 4.5 से 5% जीडीपी का लॉस होगा, जो कि बिटवीन 10 to 12 लाख करोड़ का सीधा इफेक्ट मिलता है। आज की तारीख में एज पर द लास्ट बजट हमारा एनुअल रेवेन्यू करीबन 30 लाख करोड़ के आसपास रहता है, जिसमें जीएसटी, इनकम टैक्स, कस्टम्स, कॉर्पोरेट टैक्स और बहुत सारे टैक्सेस, डायरेक्ट इंडायरेक्ट टैक्सेस आते हैं। अगर हम उसको देखेंगे तो हमारा करीबन 2.5 करोड़ पर मंथ का रेवेन्यू कलेक्शन है। और अगर हम देखेंगे कि लॉकडाउन की वजह से आधा मार्च, अप्रैल और आधा मई ये तो सीधा निकल गया, और इसके बाद भी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी कि हम तुरंत अपने बिजनेस को और इकोनॉमी को तुरंत लाइन पर लेके आएंगे। तो अगर हम 2 महीने का भी अगर हिसाब लगाएं तो करीब 5 लाख करोड़ में से कम अगर हम 50% भी इकोनॉमी रिकवर कर पाते हैं तो 2.5 to 3 करोड़ का, लाख करोड़ का हमको राजकीय कोष में घाटा मिलेगा। हम अपनी इंडस्ट्री की बात करें, कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्री, जिसका हम पार्ट हैं, हिस्सा है, ये इंडस्ट्री 60 से 65 हज़ार करोड़ की इंडस्ट्री है, जिसमें मार्च से लेके मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने करीबन 35 से 40% कंट्रीब्यूट करती है, क्योंकि ये मेन सीज़न होता है, यहाँ वेकेशंस होती हैं। एसी की सेल कूलिंग प्रोडक्ट्स में, जिसमें एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, कूलर्स, छुट्टी की वजह से एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट्स लाइक टेलीविज़न सेल बढ़ती है। मार्च 25 से लॉकडाउन, यानी कि ऑलमोस्ट मार्च का महीना गया, अप्रैल का महीना गया और मई का भी आधा महीना चला जाएगा, तो समझ लीजिए कि 2.5 to 3 मंथ्स। अगर उसको हम देखेंगे कि अगर वो इंडस्ट्री 50% भी अगर बिजनेस करती है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक फिगर रहेंगी, तो भी हमको 8 से 10 हज़ार करोड़ का हमारी इंडस्ट्री को लॉस है। तो ये फिगर्स हैं, डाटाज हैं, जिसको हम नकार नहीं सकते हैं। इन सब को देखते हुए हमको अपनी एक्सपेक्टेशंस को, हमारी उम्मीदों को रिकैलिब्रेट करना, हमारे को आगे की प्लानिंग को ठीक से बढ़ाना, ताकि हम ये घाटा भी पूरा करें और आगे ग्रोथ भी करें, ये बहुत हमारे लिए ज़रूरी होगा। मेरे ख्याल से हम सबको
कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी करनी पड़ेंगी। और पर्सनल लेवल वी हैव टू मेंटेन ए गुड हाइजीन, मास्क लगाना, डिस्टेंस मेंटेन करना, क्राउडेड जगह को अवॉइड करना, ये तो मेरे ख्याल से कुछ स्टैंडर्ड नॉर्म्स बन जाएंगे। और बिजनेस के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से हमको क्या करना है, ये मैंने जो बताया डाटा के हिसाब से हमको रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा। आज की सिचुएशन में हम को ये भी देखना है कि हर प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटीज को लेके आती है, और हम अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं अपने सामने। पिछले दिनों में ही फेसबुक ने जियो प्लेटफॉर्म के साथ में 42,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसका मतलब क्या है कि आज भी वर्ल्ड, पूरा संसार हिंदुस्तान की तरफ, इंडिया की तरफ एक पॉजिटिव आउटलुक से देख रहा है, और उनको ये उम्मीद है कि इंडिया विल लीड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड इकोनॉमिक रेवोल्यूशन इन डेज टू कम, months to come, years to come। हमको अपने बिजनेस को किस तरह से करना है मैं आपको बताता हूं। आज कुछ इंडस्ट्रीज हैं, कुछ सेक्टर्स हैं जो जिन पे इफेक्ट कुछ ज़्यादा रहेगा, और कुछ इंडस्ट्रीज, कुछ सेक्टर्स हैं जिन पे इम्पैक्ट कम रहेगा, और या कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो थोड़ा ज़्यादा ग्रो करेंगे। अगर हम आज देखें तो ट्रैवल इंडस्ट्री, लोग कम ट्रैवल करेंगे, भीड़ भाड़ की जगह को अवॉइड करेंगे। हॉस्पिटैलिटी, होटल इंडस्ट्री, लोग ट्रैवल कम करेंगे तो होटल में कम रहेंगे। फूड एंड बेवरेजेस, लोग बाहर खाना अवॉइड करेंगे। और एंटरटेनमेंट, मॉल्स, डेफिनेटली लोग इन चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, और इन सेक्टर्स के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, और इनको रिकवर करने में कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स भी रहेंगे जो अच्छा ग्रो करेंगे, जिनमें ग्रोथ थोड़ी तेजी से आएगी और अच्छी आएगी। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है ऑटोमोबाइल में, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर टीवी की इंडस्ट्री ग्रो करेगी। क्यों? क्योंकि जब लोग बाहर कम जाएंगे तो अपने घरों में रहेंगे, और घरों में रहेंगे तो एंटरटेनमेंट के नए नए साधन तलाशेंगे। उनके अंदर एयर कंडीशनर की सेल बढ़ना, टीवी की सेल बढ़ना, माइक्रोवेव की सेल बढ़ना, हाइजीन प्रोडक्ट्स की सेल बढ़ना, डाटा की एप्लीकेशन, डाटा यूज बढ़ना, सैटेलाइट चैनल्स की जो कि डिश के थ्रू आते हैं उनकी डिमांड बढ़ना, ये सब सेक्टर्स ग्रो करेंगे। और जो भी इंडस्ट्री इस सेक्टर्स में है उनको अपना प्लान उस हिसाब से करना पड़ेगा, ताकि हम अपनी ग्रोथ को रिकैलिब्रेट कर सकें। हर प्रॉब्लम कुछ न कुछ अपॉर्चुनिटीज को जन्म देती है। एक तो आपने देख लिया कि फेसबुक ने जियो प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट किया, इसके साथ ही और भी ऐसे इंडिकेशन मिल रहे हैं। मैं अपने बिजनेस की कोलीग से ऑन ए वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट डिस्कस करता हूं, और सब इस बात से बहुत सेटिस्फाइड हैं कि यस, द फ्यूचर इज़ गुड फॉर आवर इंडस्ट्री, एंड हर इंसान कहीं ना कहीं अपना इन्वेस्टमेंट जिसके पास जितना भी है वो प्लान कर रहा है, ताकि आगे की जो डिमांड है लोकल मार्केट की और एक्सपोर्ट की, उस डिमांड को मीट कर सके, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके। आगे आने वाले टाइम के अंदर कोऑपरेटिज्म एंड कोलैबोरेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे कि हमने अपने इंडस्ट्री के अंदर एक एसोसिएशन फॉर्म की है, जिसमें हम पूरे इंडिया के, हिंदुस्तान के टीवी मैन्युफैक्चरर से मिलके हमने एक एसोसिएशन बनाई है, जिसमें हम मिलके कुछ खास मुद्दों पर फोकस करेंगे, जिनमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा कि हम अपनी डिमांड्स को, अपनी रिक्वायरमेंट्स पे सेल्फ रिलायंट हो सकें। हम अपने प्रोडक्ट्स को पूरी तरह से इंडिया में इंडिजिनियसली डेवलप करके मैन्युफैक्चर कर सकें, और इंडिया की मार्केट को ग्रो करें। प्लस हमको ये भी देखना है कि हम एक्सपोर्ट मार्केट को भी टैप करें। हम पूरा वर्ल्ड कुछ कारणों से इंडिया की तरफ, हिंदुस्तान की तरफ एज ए पॉजिटिव, एज ए फ्यूचर मार्केट प्रोडक्शन हब, मैन्युफैक्चरिंग हब देखेगा, तो हमको अपने हिसाब से, अपने को भी उस हिसाब से तैयार करना पड़ेगा। हम उसके लिए
हमको सेल्फ रिलायंट होना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ रिलायंट होना बहुत ज़रूरी है। अपने प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से तैयार करना बहुत ज़रूरी है। R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है और अपने कैपेसिटीज को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। हम आप कैपेसिटी बढ़ाएंगे, हम अपनी कॉस्ट कम ला पाएंगे, कॉस्ट कम लाएंगे तो हम कम्पीट कर पाएंगे। इन सब के लिए जो करना है वो वन स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ में हमारी सरकार से भी बहुत उम्मीदें रहेंगी जो कि इस फॉर्म में आएंगी कि हम एक्सपोर्ट जब करें या अपने इंडस्ट्री को ग्रो करें या हम रॉ मटेरियल सप्लायर्स को इंडिया में लेके आएँ तो उनके लिए इंसेंटिव्स और बेनिफिट्स हम दे सकें ताकि उनके लिए जो भी सेटअप यहाँ करें वो एक वायबल सिचुएशन बन सके। एक्सपोर्ट के लिए जब कोई भी कंट्री से एक्सपोर्ट करता है तो हर गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए इंडस्ट्री को इंसेंटिव देती है ताकि हम ग्लोबली अपने प्रोडक्ट को कम्पिटिटिव कर सकें। उसको कम्पीट करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट बन पड़ेगी हम अपनी सरकार के सामने प्रेजेंट करेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि उन मेजर्स के ऊपर विचार कीजिए, कंसिडर करके उनको इम्प्लीमेंट करा जाए। गोइंग गेट्स टफ, टफ गेट्स गोइंग। वी इंडियन, हम हिंदुस्तानी जुझारू हैं। हम हर सिचुएशन के ऊपर काबू पा सकते हैं। हमने कोरोना को मात दी है, कोरोना को मात देंगे और हम डेफिनेटली एज ए विनर निकल के आएंगे। वी हैव अ फाइटिंग स्पिरिट, वी आर ए फाइटर एंड विल फाइट इट आउट। हम कोरोना को फाइट करेंगे, अपने मैन्युफैक्चरिंग को, अपनी इंडस्ट्री को, अपनी सोसाइटी को उस लेवल पे लेके आएंगे कि हम वर्ल्ड मार्केट में कम्पीट कर सकें और हम अपने देश का नाम रोशन कर सकें। मेरी ये प्रेजेंटेशन, मेरा ये एनालिसिस, मेरे डाटा की सबमिशन आपको ठीक लगी हो तो आप इसको पसंद करें, इसको लाइक करें, फॉरवर्ड करें और अपना सजेशन दें, क्योंकि अगर आपके सजेशन से ही मैं आगे की प्रेजेंटेशन को और अच्छा कर पाऊंगा और उनकी आपके सजेशंस को मैं अपनी प्रेजेंटेशन में इनकॉर्पोरेट कर पाऊंगा। मैं फिर से अच्छे समय की, अच्छे भविष्य की, अच्छी फ्यूचर की कामना करते हुए आप सब लोग विदा लेता हूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। ऑल द बेस्ट।